तो स्वागत है दोस्तों आप सब किसी को चरापुरा की और एक नए वीडियो पर। तो दिशा सालियान की सस्पिशियस मौत केस में कुछ ऐसा फैसला सामने आया है जो महाराष्ट्र की जुडिशियरी और पॉलिटिक्स दोनों पर ही असर डाल सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट जो कोर्ट की हियरिंग था उसमें दिशा सालियान की फादर सतीश सालियान की एडवोकेट अभिषेक मिश्रा ने उस दिन शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे की बेटा आदित्य ठाकरे की जो लॉयर है यानी राहुल आरोठे को कठोर और फाइनल वार्निंग भेजा है। पर वो वार्निंग किस लिए, मतलब कोर्ट में ऐसा क्या हो गया जिस वजह से एक वकील दूसरे वकील को वार्निंग भेजा है आदित्य ठाकरे के खिलाफ। हालांकि तो आदित्य ठाकरे के खिलाफ वो वार्निंग क्यों भेजा गया और क्या भेजा गया मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, क्योंकि केस अब इस जगह पे पहुंच गया है कि आदित्य ठाकरे चारों तरफ से घिर चुके हैं दोस्तों। तो इस वार्निंग में क्या कहा गया है मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो इस वार्निंग में क्लियरली बोला गया है कि अगर शाम 7 बजे तक कोई रिप्लाई या फिर कोई एफिडेविट फाइल नहीं किया गया तो कोर्ट ये मान लेगा कि आदित्य ठाकरे के ऊपर जो एलिगेशन है वो सच है। क्योंकि ऑलरेडी आदित्य ठाकरे ने ऐसे बहुत सारे रायता फैला के रखा है कोर्ट पर। 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों के सामने ये डिस्क्राइब किया था कि किस तरीके से आदित्य ठाकरे तंत्र मंत्र को विश्वास करते हुए कोर्ट में जो पिटीशन फाइल किया उसमें कितने सारे चेंजेस किया जो कि झूठा चेंजेस है, जो कि करना नहीं चाहिए। और सिर्फ यही पहली बार नहीं, इससे पहली बार भी जब कोर्ट की तरफ से डिसीजन सुनाने वाले थे कोर्ट, उस टाइम पे भी आदित्य ठाकरे ने कहा था कि कोई भी डिसीजन कोई भी फैसला सुनाने से पहले मेरे बात एक बार सुन लीजिएगा। तो उस टाइम पे आदित्य ठाकरे ने अपने तरफ से जो जवाब सबमिट किया था कोर्ट को वो जवाब भी फेक था। यानी जिस जगह पे उनकी नाम गलत है, उनकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो यहां पे एक तो क्वेश्चन आ ही जाता है कि आदित्य ठाकरे अपने तरफ से जो सफाई कोर्ट में दे रहा है वो कितने % ऑथेंटिक है। तो ये नोटिस में दोस्तों ये लिखा गया है कि 7 जुलाई को आदित्य ठाकरे के खिलाफ एक एफिडेविट सबमिट किया गया था, जिस एफिडेविट में उसने दिशा सालियान की मतलब मिलकर गलत काम किया, उसी के साथ साथ मर्डर और एविडेंस मिटाने जैसे सीरियस एलिगेशन, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस उनके ऊपर लगाया गया है। इस एफिडेविट के साथ ये कहा जा रहा है कि सॉलिड टेक्निकल और डिजिटल प्रूफ भी सबमिट किया गया है कोर्ट पर, जो कि ये शो कर रहा है कि आदित्य ठाकरे दिशा सालियान की केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व था। और जो कि कोर्ट में वो जो प्रमाण सबमिट किया गया है ये प्रमाण यही साबित कर रहा है कोर्ट के सामने कि आदित्य ठाकरे दिशा सालियान की केस की स्पॉट पर और दिशा सालियान की इस पूरी कांड में उनकी रोल है। और उसके बाद कोर्ट की तरफ से आदित्य ठाकरे को इसकी आंसर मांगा जाता है। पर 11 दिन गुजर जाने के बाद भी आदित्य ठाकरे या फिर उनकी वकील की तरफ से कोई भी ऐसा आंसर कोर्ट को नहीं दिया जाते, ना ही कोई एफिडेविट सबमिट किया जाता, जो कि इस रिपोर्ट के अंदर स्पष्ट लिखा गया है कि कोई भी डिनाइल या फिर कोई भी क्लैरिफिकेशन आदित्य ठाकरे की तरफ से कोर्ट पर नहीं पहुंचा। और नोटिस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रेफरेंस देते हुए कहा गया कि जब कोई सीरियस एलिगेशन पर कोई जवाब नहीं आता तब सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं कि उसको साइलेंस मानकर उसको टैसिट एडमिशन मान लेते हैं। यानी जब जो सेकंड पार्टी जब चुप है कोई एलिगेशन के ऊपर, उनके ऊपर जब एलिगेशन लगाया जा रहा है और उसके बाद जब कोर्ट के तरफ से यह पूछा जा रहा है कि ये जो आपके ऊपर एलिगेशन है इसकी कोई आंसर आप देना चाहते हैं, तो उसके बाद जब आप लॉन्ग टाइम के लिए आप कोई आंसर नहीं देते हैं तब कोर्ट उसको यानी सुप्रीम कोर्ट उसको साइलेंस मान लेते हैं और जो एलिगेशन है उसको लीगल मान के आगे की प्रोसीडिंग शुरू करते हैं। तो यही वकील साहब ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ये चीज होता है। अभी आप लोग देखिए, हम लोग तो हमारे तरफ से जो कुछ सबमिट करना था वो तो सबमिट कर दिया। अब आदित्य ठाकरे भी अपने वकील को लेके कोई वो एफिडेविट सबमिट तो कर नहीं रहा है, तो इसमें आप क्या स्टेप लेंगे आप सोच सकते हैं। ये हाईकोर्ट को कहा गया है। और आदित्य ठाकरे के खिलाफ जो एफिडेविट सबमिट किया गया है उसमें मेन 3 प्रूफ, जो कि पहला है मोबाइल टावर लोकेशन, जो कि मैंने बहुत बार कहा था कि ये एक इतना एक्यूरेट एविडेंस है आदित्य ठाकरे को जेल पहुंचाने के लिए जो कि आप सोच भी नहीं सकते। ये टेक्निकली इतना करेक्ट है। तो जिस वजह से मोबाइल टावर लोकेशन जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोबाइल टावर लोकेशन ही एक ऐसा सबूत है जिस सबूत के द्वारा आदित्य ठाकरे ये
प्रमाण मिल सकता है कि आदित्य ठाकरे क्राइम स्पॉट पर था। सेकेंड जो एविडेंस दिया गया है वो है व्हाट्सएप चैट बिटवीन रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे, जिसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल कन्वर्सेशन और थ्रेड्स भी मिला है। मतलब कुछ ऐसा व्हाट्सएप चैट रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे की मिला है जिसमें थ्रेड्स और ऑब्जेक्शनेबल कन्वर्सेशन का भी बात उल्लेख किया गया है। अब क्या थ्रेड्स है वो तो जिन लोगों के पास है वो लोगों को पता है, पर ऐसा चीज सामने आ गया है। यानी ये मेरा कहने की मतलब यही है कि जो लोग क्लेम करते थे, या फिर रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे खुद ये क्लेम करते थे कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, जो कि इस चीज का भी खंडन बहुत जल्द होने वाला। उसी के साथ साथ ये दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बारे में भी कुछ चीजें उसके अंदर है। कुछ दिन पहले की और कुछ दिन बाद की चैट भी हमने रिकवर कर लिया है। साथ ही साथ कोर्ट में जो जमा किया गया है वो है एनसीबी की डॉक्यूमेंट, जो दिखाता है कि आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती दोनों मिलकर ड्रग सप्लाई, ड्रग की पार्टी प्लानिंग और ड्रग डीलिंग जैसे कामों में इन्वॉल्व है। और इतनी बड़ी एक बिजनेस के बारे में अगर कोई जान गया, अगर कोई उस बिजनेस के बारे में यानी वो इलीगल धंधा के बारे में अगर कोई जान गया, तो जिस वजह से भी उनकी प्राण हानि हो सकते हैं, और जिस वजह से दिशा सालियान की केस की लिंक और सुशांत सिंह राजपूत की केस की लिंक, ये दोनों लिंक इस पॉइंट के साथ जाके जुड़ जाते हैं। तो वाकई में ये जो तीनों के तीनों पॉइंट जो सबमिट किया गया है, यानी जो फिजिकल एविडेंस जो सबमिट किया गया है, ये बहुत पावरफुल एविडेंस है फिलहाल के लिए। और उसी के साथ साथ उस एफिडेविट में ये भी बताया गया कि आदित्य ठाकरे कोर्ट में झूठा और मिसलीडिंग एफिडेविट दिया था, जो कि आईपीसी सेक्शन 191, 192, 193, 196, 199, 120B, 34, 107 और 109 के अंदर क्रिमिनल ऑफेंस है, जो कि परज्यूरी, फ्रॉड, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, ये सब किसी की चार्जेस बनाता है। और ये एफिडेविट सबमिट होने के इतने दिन बाद भी जब आदित्य ठाकरे की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, या फिर उनकी वकील की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, तो कोर्ट ने सेकेंड चांस देने पर पूरा मना कर दिया कि कोई भी सेकेंड चांस नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने उनके नोटिस में साफ कर दिया कि अगर शाम की 7 बजे तक कोई भी एफिडेविट फाइल नहीं किया गया, तो कोर्ट मान लेगी कि सभी एलिगेशन आदित्य ठाकरे एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये मानते हुए आगे की कार्रवाई शुरू होगी। उसके बाद मतलब कितना भी बड़ा वकील को लेके आए आप कोर्ट में, कुछ भी करिए और इसको एंटरटेन नहीं किया जाए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई में आदित्य ठाकरे अपने अगेंस्ट पे लगा हुआ जो एलिगेशन है वो साबित करने के लिए कोर्ट में पहुंचेंगे, क्योंकि आदित्य ठाकरे को अच्छी तरीके से पता है कि मैं तो कभी भी कोर्ट पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जैसे ही कोर्ट पे जाऊंगा संग संग एक के साथ एक मेरा जो किया धरा है वो खुलता जाएगा और मैं दलदल में फंसता जाऊंगा। तो जिस वजह से वो तो कोर्ट में मतलब जाएंगे ही नहीं। और बात रहा उनकी वकील की, जब एलिगेशन ऐसा है और 11 दिन के बाद भी उस एलिगेशन की जवाब उनकी वकील लेके कोर्ट में नहीं पहुंचा, तो मुझे नहीं लगता कि और कोई जवाब वो लोग देने वाले। यानी जो एलिगेशन आदित्य ठाकरे के ऊपर लगा है वो आदित्य ठाकरे ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ यही सच है जो एलिगेशन लगे, और मैं कोई कंटेम नहीं करना चाहता इस चीज के ऊपर। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या आदित्य ठाकरे की तरफ से कोई आंसर दिया जाएगा, या फिर आदित्य ठाकरे मान लेगा, या फिर क्या होगा? इस सब किसी की डिटेल अपडेट लेके मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने आ रहा हूं नेक्स्ट किसी वीडियो पर। टिल देन सबको ही खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, आपकी आंसर करिएगा। और अगर हो सके तो YouTube में एक नया फीचर आया है हाइप की, इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दीजिएगा, ताकि और भी ऐसे सालियन के पास पहुंचे और भी लोग इस चीज को जान पाए कि आदित्य ठाकरे नामक ये राक्षस किस तरीके से फंसने जा रहा है दिशा सालियान की केस में। आप तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।